हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सीखा था कि कोई भी दी हुई डेट पर कौन सा दिन होगा, इसे हम कैसे निकालते हैं, और लास्ट वीडियो में वो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चले कि ओड डेज के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई शताब्दी मतलब 100 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कौन से दिन पर समाप्त होती है। मतलब हम ये कहेंगे कि जैसे 1 से लेके 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 100 साल जब लास्टवा दिन होगा 31 दिसंबर, तो उसमें कौन सा दिन होगा। और जैसे ही 200वीं सेंचुरी स्टार्ट होगी तो उसका पहला दिन कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा। तो चलिए हम लास्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। देखिए, हमने सीखा था कि अगर 100 साल कंप्लीट होते हैं तो 100 साल में हमारे विषम दिन कितने होंगे, 5। ऐसे ही जब 200 साल कंप्लीट होते हैं तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 3। और जब 300 साल कंप्लीट होते हैं तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 1। और जब 400 साल कंप्लीट होते हैं तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि ये कैसे निकाले जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि अगर मंडे की बात करें तो वो पहला दिन होगा, और ट्यूसडे दूसरा दिन होगा, वेडनेसडे तीसरा दिन, थर्सडे चौथा दिन, और फ्राइडे पांचवा दिन, और सैटरडे 6, और संडे जो होगा वो आपका 7वां दिन होगा, या फिर 0। ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। अब देखिए, इसके बेस पर हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन या अंतिम दिन क्या होगा। तो पहले हम बात करते हैं लास्ट डे की। तो लास्ट डे कैसे पता चलेगा, देखिए। देखो, अगर हम बात करें 100 साल की, तो 100 साल का मतलब ये है कि भाई 1 साल से लेके 100 साल तक जब कंप्लीट हो गए होंगे तब। तो हमने ये देखा कि हमारे कितने विषम दिन बच रहे हैं, 5। और 5 विषम दिन का मतलब ये है कि जो 5वां दिन होता है वो क्या होता है, फ्राइडे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई शताब्दी जब भी समाप्त होगी तो 5 हो रहा है ना यहाँ पर, तो वो फ्राइडे का दिन होगा। ठीक है, तो पहला दिन हो गया फ्राइडे। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें कि 200 साल जब कंप्लीट होंगे तो हमारे विषम दिन कितने बच रहे हैं, 3। और तीसरा दिन हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे हो गया। और तीसरा हमें दिया हुआ है कि 300 साल जब कंप्लीट होते हैं तो विषम दिन कितने होंगे, 1। और पहला दिन कौन सा है, मंडे। तो ये मंडे हो गया। और अगर 400 साल कंप्लीट होते हैं तो 400 साल में विषम दिन बचते हैं आपके 0, और 0 का मतलब है संडे। तो हम ये कहेंगे यहाँ से कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे, वेंसडे और मंडे और संडे, इन 4 दिन में से कोई सा एक होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी सेंचुरी जब आपकी कंप्लीट होगी तो उसका लास्ट दिन जो होगा इन चारों में से कोई सा एक होगा। अब देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे क्या होगा भाई। देखो, अभी हमने सीखा कि जब 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो हमारे कितने विषम दिन बचते हैं, 5। और 5 दिन विषम होते हैं तो वहाँ पर कौन सा डे होगा, फ्राइडे। ऐसे ही जब 200 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो हमारे विषम दिन बच रहे हैं 3, मतलब उस दिन हमारा कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। ऐसे ही जब 300 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो वहाँ पर विषम दिन 1 बच रहा है, मतलब उस दिन होगा मंडे। और ऐसे ही जब 400 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो 400 साल में 0 विषम दिन बच रहे थे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा दिन होगा, संडे। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन से दिन होते हैं, लास्ट डे। अब ज़रा सोच के देखो कि अगर किसी सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे रहा होगा तो उससे ठीक अगला दिन क्या रहा होगा भाई। फ्राइडे के तुरंत बाद क्या आता है, सैटरडे। तो अगला दिन होगा सैटरडे। ठीक है। और ऐसे ही अगर वेडनेसडे की मैं बात करूं तो वेडनेसडे पे अगर कोई दिन लास्ट हो रहा है, कोई सेंचुरी लास्ट हो रही है, तो उससे ठीक अगला दिन क्या होगा भाई। वेडनेसडे के बाद में क्या आता है, थर्सडे। ऐसे ही अगर कोई सेंचुरी मंडे पर ख़त्म हो रही है तो इससे ठीक अगला दिन जो होगा वो क्या रहा होगा, ट्यूसडे। और अगर कोई सेंचुरी संडे पर ख़त्म हो रही है तो उससे ठीक अगला दिन क्या रहा होगा भाई, मंडे। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब 100 साल कंप्लीट हुए होंगे तो उसके तुरंत बाद में जो 101 बाद वर्ष स्टार्ट हुआ होगा उसका पहला दिन क्या रहा होगा, सैटरडे। तो ये पहले दिन हो गए और ये लास्ट दिन, इसलिए इसको बोल देंगे हम फर्स्ट डेज। ठीक है।
यहाँ से आप एक नोट लिख सकते हो कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, इन चारों में से कोई सा एक होगा। तो यहाँ से आपको 3 मेन बातें याद रखनी होंगी। नंबर फर्स्ट, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और सोमवार में से कोई सा एक होगा। नंबर 2 पॉइंट, कि किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और रविवार में से कोई सा एक होगा। और पॉइंट नंबर 3, सोमवार जो है वो एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन दोनों हो सकता है। चलिए अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्न में से कौन सा किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए दिया है रविवार, बी दिया है सोमवार, सी दिया हुआ है शनिवार और डी दिया है बृहस्पतिवार। तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं भाई। एक तो मैंने बताया उसमें सैटरडे हो सकता है, दूसरा थर्सडे हो सकता है, तीसरा ट्यूसडे हो सकता है और चौथा मंडे। इन चारों में से कोई सा एक होगा। और इन चारों में से कौन कौन से आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या आपको संडे इसके अंदर दिख रहा है? नहीं। और ऑप्शन ए में आपको क्या दिख रहा है? रविवार। तो वही आपका आंसर है। तो ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए दिया है रविवार, बी दिया हुआ है सोमवार, सी दिया हुआ है आपको वेडनेसडे बुधवार और डी दिया हुआ है आपको मंगलवार। तो आपको मैंने अभी सिखाया है कि किसी भी सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है वो क्या क्या हो सकता है भाई। फ्राइडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे हो सकता है, या फिर मंडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आपसे पूछा कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ज़रा सोचिए। यहाँ पर संडे दिया हुआ है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। अच्छा, मंडे भी यहाँ पर दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अच्छा, सी वेडनेसडे वो भी दिया हुआ है तो वो भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन एक ट्यूसडे जो है वो इस पूरे के अंदर नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा डी करेक्ट होगा। ट्यूसडे इसका सही आंसर है। देखिए, इससे अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी विशेष मंथ में या किसी ईयर में आपसे पूछा जाएगा कि कोई सा दिन कितनी बार आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जनवरी 2014 में कितने रविवार थे। ठीक है, ऐसे ही किसी वर्ष में पूछा जा सकता है कि 2017 में बताइए कितने सोमवार रहे होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 4 तरीके के मंथ कौन से होते हैं। एक वो जिनके अंदर 28 दिन होते हैं, दूसरे 29 दिन वाले, तीसरे होते हैं 30 दिन वाले मंथ और चौथे होते हैं आपके 31 दिन वाले मंथ्स। ठीक है, ये 4 तरीके के मंथ्स हमने पढ़े हैं। अब अगर हम बात करें कि 28 दिन वाला मंथ जो होगा वो एक फरवरी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन कितनी बार आते हैं, तो आप ज़रा सोच के देखो कि अगर एक मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा हो मंडे से, तो मंडे होगा उसमें, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर चौथा थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे और फिर संडे। यहाँ से कितने डेज़ आ रहे हैं ये टोटल? ये 7 डेज़ आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि 28 दिन का जो मंथ है उसमें किस तरीके से दिन आ रहे होंगे, तो 1 से लेके 7 तारीख तक जो दिन आ रहे हैं वो पूरा एक सप्ताह हो गया। और फिर इसके बाद में 8 तारीख मंडे की होगी और 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक के जो दिन होंगे वो सारे के सारे हमारे कौन से होंगे? वही दिन होंगे जो पहले 1 से लेके 7 तक रहे होंगे। ऐसे ही फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक के जो दिन होंगे वो वही सारे दिन हैं जो मंडे से लेके सैटरडे तक रखे हैं। और फिर 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक वही सारे दिन होंगे जो पीछे रहे हैं। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी जो हमारा डे आया है वो कितनी बार रिपीट हुआ। अगर हम बात करें सिर्फ सोमवार की, तो सोमवार कितनी बार आया? 4 बार। 1 2 3 4, मतलब 1 तारीख को रहा होगा, 8 तारीख को रहा होगा, 15 को और 20 को। तो यहाँ से ये बोला जा सकता है कि 28 तारीख का जो भी मंथ होगा उसमें कोई भी दिन कितनी बार रिपीट होता है?
4 बार। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पर पेयर बना रहे हैं वीक के। 7 दिन के कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। तो मतलब हम ये कहेंगे कि 4 सप्ताह जो हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और वो 4 सप्ताह के जो 1 से लेके 7 तक के दिन होंगे वही बार बार रिपीट होंगे। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें 29 दिन के मंथ की, तो एक मंथ जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि भाई 7 चौक 28 और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ये जो पहला दिन है ये वो होगा जो मंथ का स्टार्टिंग वाला दिन है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो 29 दिन वाला मंथ होता है उसका जो सबसे पहला वाला दिन है वो कितनी बार आता है, 5 बार। तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट डे जो है वो तो आता है 5 टाइम्स, और अदर डेज जो होंगे वो सारे के सारे वो आएंगे 4 टाइम्स। क्योंकि देखो ऐसा क्यों हुआ, अगर हम बात करें 29 दिन के मंथ की, तो 29 दिन में 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक दिन सेम रहे होंगे, जो मंडे से लेके संडे तक है। और फिर 8 तारीख से लेके 14 तक जो डेज रहे होंगे वो वही रहे होंगे सेम। और फिर 15 से लेके 21 तक, और फिर 22 से लेके 28 तक, ये सारे दिन तो वही रहे हैं जो मंडे से लेके सैटरडे तक हैं। लेकिन जो 29 तारीख आएगी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि ये वही तारीख है जो पहले दिन रही होगी। अगर फर्स्ट डे मंडे रहा होगा तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट डे है वो तो कितनी बार आया, 5 बार, और बाकी के सारे दिन जो आए हैं वो कितनी बार आए हैं, 4 बार। तो यहाँ से बोला जाएगा कि जो फर्स्ट डे होगा 29 तारीख के मंथ में वो 5 बार आता है, और बाकी के सारे दिन जो हैं वो 4 बार आते हैं। देखिए ऐसे ही अगर हम बात करें 30 दिन के मंथ की, तो 30 दिन का जो मंथ होगा आपका, उसमें देखो जो फर्स्ट डे रहा होगा और जो सेकंड डे रहा होगा वो दोनों दिन तो आएंगे 5 बार, और बाकी के सारे दिन जो आएंगे वो 4 बार आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो जो मंथ रहा होगा, मान लो फर्स्ट डे उसमें मंडे आया होगा, और मंडे से लेके संडे तक 7 दिन बैठ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक तो दिन वही चले होंगे, और फिर 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 14 तारीख तक दिन दूसरे हुए, और फिर 15 तारीख से लेके 21 तक, और फिर 22 से लेकर 28 तक। देखो ये जो दिन है ये तो हर एक दिन 4 बार आ गया ना, लेकिन 29 तारीख यहाँ पर आएगी और 30 तारीख यहाँ पर आएगी। मतलब ये जो स्टार्टिंग के 2 दिन होंगे ये वही दिन हैं जो मंथ के स्टार्टिंग के थे। तो हम ये कहेंगे कि 30 दिन का जो मंथ होगा उसमें पहला दिन और दूसरा दिन ये तो 5 बार आते हैं, और बाकी के सारे दिन जो हैं वो 4 बार आते हैं। और देखिए ऐसे ही होगा आपका 31 दिन वाला। अब देखिए 31 दिन के मंथ में क्या चीज़ होगी, आप ये कहोगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे, ये 3 दिन जो हैं ये तो आएंगे 5 टाइम्स, और बाकी के जो अदर डेज हैं वो आएंगे 4 टाइम्स। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो जो अगर मान लो फर्स्ट डे को मंडे है तो यहाँ से लेके 7 दिन तक ये दिन हमारा पूरा वीक बैठ रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि 1 से लेके 7 तारीख तक जो दिन रहे होंगे वही दिन 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक रहे होंगे, और वही दिन 15 से लेके 21 तक रहे होंगे, और वही दिन 22 से लेकर 28 तक रहे होंगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई सारे के सारे दिन जो हैं वो 4 बार तो आ ही रहे हैं, लेकिन 29 तारीख यहाँ पर, 30 यहाँ पर और 31 यहाँ पर, तो स्टार्टिंग के जो 3 दिन रहे होंगे वो दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि 31 तारीख का जो भी मंथ रहा होगा उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 दिन तो 5 बार आते हैं, और बाकी के सारे दिन जो हैं वो 4 बार आते हैं। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे ईयर्स की। देखो अगर हम बात करें ईयर्स की, तो ईयर हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं लीप ईयर और दूसरे वाले होते हैं नॉर्मल ईयर। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बताइए वर्ष 2004 में कितने रविवार थे, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2017 में कितने सोमवार थे, तो आप कैसे करोगे। देखो जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं, या इन 366 दिन को मैं ये बोल सकता हूँ कि 52 तो वीक्स होंगे
और प्लस 2 डेज़ एक्स्ट्रा होंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो नॉर्मल ईयर्स हैं उनको बोलेंगे हम 365 दिन वाले, और 365 का मतलब क्या है, 52 तो वीक कंप्लीट होंगे और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो आप ज़रा एक बात सोचो कि ये जो 2 दिन हैं ये कौन से वाले हैं, जो सबसे स्टार्टिंग के हैं, और ये वाला जो 1 दिन है ये भी कौन सा है, जो सबसे स्टार्टिंग का है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट नोट क्या हो जाएगा कि अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, लेकिन जो उस वर्ष के प्रथम 2 दिन हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी, उनको जो दिन रहे होंगे वो दिन आपके 53 टाइम्स आएंगे। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि किसी भी लीप ईयर का प्रथम और द्वितीय दिन 53 बार आता है और बाकी के सभी दिन जो हैं वो 52 बार आते हैं। और ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर के केस में हम ये कहेंगे कि सभी दिन जो हैं वो 52 बार आते हैं, लेकिन जो पहला दिन है वो 53 बार आता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी वर्ष अप्रैल माह की 1 तारीख को रविवार है तो पूरे माह में कितने रविवार होंगे। अब देखो, बात जो हुई है वो आपसे कौन से माह की हुई है, अप्रैल की। तो अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30 दिन। और मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड डे होता है वो दोनों दिन तो कितनी बार आते हैं, 5 टाइम्स, 5 बार आते हैं। और बाकी के जो बचे हुए दिन हैं वो कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से बात हो रही है कि पहली तारीख को कौन सा दिन रहा है, संडे। अगर पहली तारीख को संडे रहा होगा तो क्या वो इन दोनों में आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि संडे पूरे माह में कितनी बार आया होगा, 5 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, जनवरी 2014 में कितने रविवार थे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जनवरी का जो मंथ है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और अगर ये 31 दिन का होता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन रहा होगा, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि 31 तारीख का जो मंथ होता है उसके स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं वो 5 बार आते हैं और बाकी के दिन जो हैं वो 4 बार आते हैं। तो हमें ये पता करना होगा कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, और ये मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे निकलता है। देखिए, मैं एक फिर से बताता हूँ। भाई, जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी का 1 दिन है और प्लस यहाँ पर ईयर्स कितने कंप्लीट हैं, 2013। तो 2013 में हम ये कहेंगे कि 2000 साल वो, और प्लस 13 साल, और 13 साल में लीप कितने होंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लो तो 4 तियाँ 12। यहाँ से ये 400 का मल्टीपल है तो ये ख़त्म, 13 और 1 14, ये वाले दिन भी ख़त्म। और यहाँ से कितने दिन बच रहे हैं, 3। और तीसरा दिन हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे का। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये 31 का मंथ है तो 31 के फर्स्ट 3 डेज कौन से होंगे, पहला दिन होगा वेडनेसडे, दूसरा दिन होगा आपका थर्सडे और तीसरा दिन होगा आपका फ्राइडे। तो ये वाले जो 3 दिन हैं ये तो कितनी बार आएंगे, 5 टाइम्स। और इनके अलावा जितने अदर डेज होंगे वो कितनी बार आएंगे, 4 टाइम्स। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रविवार कितने बार आएगा, तो क्या रविवार इसमें दिख रहा है, नहीं, तो वो इसमें होगा। तो हम ये कहेंगे कि रविवार जो है वो कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 4 बार होगा। देखिए, जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मार्च 2017 में कितने शुक्रवार होंगे। तो हमसे बात हो रही है मार्च की, और मार्च मंथ के बारे में आप जानते हैं कि वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो हम ये कहेंगे कि भाई 31 दिन का जो मंथ होता है उसके स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं वो 5 बार आते हैं और बाकी के दिन 4 बार आते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन था तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप, भाई जनवरी के 3, फरवरी 2017 की तो 0, और मार्च का 1 दिन, और प्लस ये 2000 साल पूरे, और प्लस 16, और प्लस इस 16 साल में कितने लीप होंगे, 4।
तो यहाँ से ये 400 का मल्टीपल है, इसलिए ये ख़त्म हो गया। और 16 और 4 20 और 1 21, यहाँ से ये भी ख़त्म। तो यहाँ से कुल कितना बच रहा है? 3 दिन। और तीसरा दिन कौन सा होता है भाई? वेडनेसडे का। बस, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन हैं वो कौन कौन से होंगे। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये जो तीनों दिन हैं, ये तीनों दिन तो आएंगे 5 बार, और बाकी के जो अदर डेज होंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमसे पूछा है कि आप बताइए शुक्रवार कितने होंगे। तो शुक्रवार तो हमारा इसमें आ रहा है, मतलब 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। देखिए, जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है आपसे कि मई 2016 में कितने रविवार होंगे। तो आपको ये पता है कि बात हो रही है मई मंथ की। तो मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। और आपको पता है कि 31 दिन वाले मंथ में स्टार्टिंग के जो 3 दिन होते हैं वो कितनी बार आते हैं? 5 बार। और बाकी के सारे दिन 4 बार आते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि 1 मई 2016 को कौन सा दिन था, तो हम ये बोल देंगे कि कितनी बार आएगा। तो ये कैसे निकालोगे आप? देखो, अगर मई तक का आपको जाना है तो आप कहोगे जनवरी के 3 और फरवरी 2016 की, मतलब 1, और प्लस मार्च, अप्रैल और मई का 1 दिन। और यहाँ पर कितने साल कंप्लीट हैं? 2000 साल और प्लस 15 साल। और उन 15 साल में लीप कितने हैं? तो 4 तिया 12, 3। यहाँ से ये 400 का मल्टीपल है। 3 3 6 और 1 7, ये 7 का पेयर ख़त्म। यहाँ से 1 बचेगा, 2 3 5 और 2 7। यहाँ से टोटल कितना बचा? 0। और 0 का मतलब क्या होता है? संडे। मतलब जो संडे होगा वो स्टार्टिंग का डे है। तो आपको ये पता चल गया कि संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये 3 वो दिन है जो स्टार्टिंग में आएंगे। तो ये कितनी बार आएंगे? 5 बार। और इनके अलावा जो अदर डेज़ हैं वो अदर डेज़ कितनी बार आएंगे? 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? रविवार के बारे में। तो कितने रविवार होंगे? वो 5 होंगे। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में कितने रविवार होंगे। तो अगर बात हो रही है 2004 की, तो 2004 जो है वो एक कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है तो इसके अंदर 366 दिन होंगे। और अभी हमने सीखा कि 366 दिन जिस वर्ष में होते हैं उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड डेज, ये जो 2 दिन हैं, ये दोनों दिन तो आते हैं 53 टाइम्स। और बाकी के जो अदर डेज़ हैं वो कितनी बार आते हैं? 52 टाइम्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सिखाया है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, तो हम उसके आधार पर बता सकते हैं। अगर वो दिन इन दोनों स्टार्टिंग में आएगा तो वो 53 टाइम्स आएगा। तो यहाँ से ये कैसे निकाला जाएगा? देखो, जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी का 1 दिन प्लस यहाँ पर ईयर्स कितने कंप्लीट हो गए? 2003। तो हम ये कहेंगे कि 2000 साल वो और प्लस 3 साल वो, ये तो 400 का मल्टीपल है तो ये 0 हो जाएगा। और 3 और 1 4, और 4 का मतलब होता है थर्सडे। और आपको पता है कि थर्सडे जो होगा वो पहला दिन होगा 2004 वर्ष का। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे हैं जो आएंगे 53 टाइम्स। और इनके अलावा बाकी के सारे दिन जो हैं वो कितने टाइम्स आएंगे? 52 टाइम्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि रविवार कितने होंगे। तो अगर रविवार की बात कर रहे हैं तो रविवार इसमें है क्या? हमारा नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो कितने टाइम्स आएगा? 52 टाइम्स। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर है वो कितना है? 52। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1625 में कितने शुक्रवार होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता है कि ये जो वर्ष हमें दिया हुआ है ये कितना है? 1625। ये तो एक नॉर्मल ईयर है। और एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और ऐसे वर्ष जिनमें 365 दिन होते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट डे होता है 1 तारीख वाला, वो तो कितने बार आता है? 53 टाइम्स। ठीक है, और जो दूसरा होता है बाकी के अदर डेज, वो कितने टाइम्स आते हैं? 52 टाइम्स। तो यहाँ से अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 जनवरी 1625 को कौन सा दिन था, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। ये करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, जनवरी 1625 की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर 1624 साल कंप्लीट हैं। तो हम ये कहेंगे कि जनवरी का 1 विषम दिन और प्लस
1600 साल कंप्लीट हुए हमारे, ये अलग, और प्लस 24 साल अलग, और इन 24 साल में लीप कितने होंगे 6। अब देखो ये तो 400 का मल्टीपल है तो यहाँ से 0 हो गया, और यहाँ 24 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हुए, यहाँ से 6 और 1 7, ये भी ख़त्म। तो टोटल कितने बचे 3 विषम दिन, और 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे। तो हम ये कहेंगे कि जो वेडनेसडे है वो तो कितनी बार आएगा 53 टाइम्स, और इसके अलावा बाकी के सारे दिन जो हैं वो 52 टाइम्स आएंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था फ्राइडे, तो फ्राइडे कितने होंगे इसमें भाई, फ्राइडे जो आएगा वो 52 टाइम्स आएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, ज़रूर से समझ आएंगी। अगर कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।